एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आज आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले जो आज मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। आपको पता है एग्जाम 3 आवर्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स मतलब 84 मार्क्स का होगा। बाकी 60 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के हैं। तो उससे पहले अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे आपको कि लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन 6 मार्क्स से जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो अच्छी तरह से यहाँ से नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। जो जेके बोर्ड्स के फिजिक्स के पेपर हैं, जेके बोर्ड्स के वो क्वेश्चन जो फिजिक्स में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और आपको एक्सप्लेन करना है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस होती है। इसके साथ और में क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन करने आपको लॉज कौन से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है, डिफाइन करना है आपको रिफ्लेक्शन और साथ में एक्सप्लेन करनी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम के साथ। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है ये बताना है और कौन कौन से साइन कन्वेंशन मतलब यूज़ किए जाते हैं, अजम्पशन यूज़ किए जाते हैं लेंस फॉर्मूला में। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है, डिफाइन मैग्निफिकेशन किसकी, स्फेरिकल मिरर की। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन क्या होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है, डिफाइन करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमने पहले भी किया है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, लेकिन आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो चेंज हो जाता है। आपको प्रॉपर्टीज बतानी है जो इमेज फॉर्म होती है किसके साथ, प्लेन मिरर के साथ। मीन्स इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ए रे डायग्राम फाइंड करनी है आपको पोजीशन, नेचर और साइज किसका, इमेज का जो फॉर्म हो रही है कन्वेक्स लेंस के केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड 2f और जहाँ फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा करनी है रे डायग्राम, फाइंड करना है नेचर, साइज और पोजीशन इमेज का जो फॉर्म हो रही है कन्वेक्स मिरर के केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, जब बिटवीन इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वेक्स लेंस फॉर्म कर रही है रियल और इन्वर्टेड इमेज आप किसकी, नीडल की, जो कितनी डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर दूर है। तो अगर नीडल जो कहाँ पे प्लेस की होगी कि साइज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल आएगा, कौन से केस में होता है उसके आल्सो आपको क्या करना है, फाइंड करनी है पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने किए हैं यहाँ डिफाइन किए हैं, जो आपके लाइट वाले चैप्टर से हैं। नेक्स्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, इसके साथ ये भी पूछ सकते हैं, डिराइव करना आपको रिलेशन आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए दीजिए, यूनिट किसके, रेजिस्टिविटी के। नेक्स्ट आपको ये भी पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, डिस्क्राइब कीजिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट और डिराइव करना है रिलेशन एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेजिस्टेंस है उसकी 2 ओम और वो ले रही है करंट 5 एम्पेयर का, आपको कैलकुलेट करनी है जो डेवलप हो रही है हीट, वो भी 30 सेकेंड्स में, ये न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिराइव करनी है आपको एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, अगर आपकी तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट होगी सीरीज में जहाँ पैरेलल में। ठीक है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का टॉपिक है, दोनों के लिए आपको डिराइव करनी है इक्वेशन, ये आपको किया होगा। एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिर से आपका ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, स्टेट कीजिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लेंसेज के क्या डिफरेंस होती है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में। व्हाट आर साइन कन्वेंशन जो यूज़ होते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कौन से साइन कन्वेंशन यूज़ होते हैं, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये हमने पहले भी डिफाइन किया फर्स्ट क्वेश्चन में। फिर आपको कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन के साथ कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कहाँ से, कन्वेक्स मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, आपको पोजीशन, साइज और नेचर बताना है किसका, इमेज का जो फॉर्म हो रही है इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि द नेचर, साइज और पोजीशन इमेज का जो फॉर्म होती है इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर, अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से इलेक्ट्रिसिटी से आ गया, वर्ड इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, उसकी एक्सप्रेशन को डिराइव कीजिए और उसके यूनिट को भी डिराइव कीजिए।
उसके बाद ये क्वेश्चन है हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन करना है कन्वर्जिंग एक्शन किसका, कन्वेक्स लेंस का, और डाइवर्जिंग एक्शन किसका, कनकेव लेंस का। उसके बाद लॉन्ग आंसर में जो शॉर्ट लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिराइव कीजिए उसकी एक्सप्रेशन और इसके यूनिट भी डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन जो थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में थे। आगे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं 4 मार्क्स वाले वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप क्या अंडरस्टैंड करते हो रेजिस्टेंस इन सीरीज से, आपका क्या मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस से, आप क्या समझते हो उसे हम कैसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन करना है रिफ्रैक्शन कहाँ से, ग्लास स्लैब से, आल्सो डिफाइन करना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके साथ ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन कीजिए एक्सप्लेन कीजिए मैग्नीफिकेशन किस केस में, स्फेरिकल मिरर के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेंस फार्मूला, क्या होता है उसके साइन कन्वेंशन क्या हो कौन से हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, उसके ऐसा यूनिट दीजिए। इसके साथ ये क्वेश्चन है वाई डू स्टार्स ट्विंकल, क्यों करते हैं, कौन से डिफेक्ट होते हैं ह्यूमन आई के, एक्सप्लेन कीजिए हाइपरमेट्रोपिया। ये क्वेश्चन जो सब हैं ये एग्जाम में आए हुए हैं, जेके बोस में आए हुए हैं, ये वहीं से हमने लेके यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर, उसके कमर्शियल यूनिट बताइए पावर के। सन क्यों रेडिश लगता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, एक्सप्लेन कीजिए डिस्पर्शन लाइट की कहाँ से, ग्लास प्रिज्म में से, डायग्राम भी ड्रा कीजिए बेल लेवल डायग्राम किसकी, ह्यूमन आई की। फंक्शन लिखिए आइरिस के, प्यूपिल के, क्रिस्टलाइन लेंस के, रेटिना के किस केस में, ह्यूमन आई के केस में। डिफाइन कीजिए स्कैटरिंग लाइट की, एक्सप्लेन कीजिए टिंडाल इफेक्ट एग्जाम्पल के साथ। एक्सप्लेन कीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब्सटेंस का, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का। ये सब क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। डिफाइन कीजिए मायोपिया, उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है, क्या यूज़ होते हैं स्फेरिकल मिरर के। एक्सप्लेन कीजिए क्या मतलब है लीनियर मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस होती है लेंसेज से। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पर्सन को अगर चाहिए लेंस जिसकी पावर हो 5.5 डायोप्टर करेक्ट करने के लिए अपन डिस्टेंट विजन, तो क्या फोकल लेंथ होगी लेंस की जो रिक्वायर होगी उसकी डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए। दीजिए डिफाइन गिव कीजिए मिरर फॉर्मूला और डिस्कस कीजिए उसकी मैग्नीफिकेशन। 2 यूजेस बताइए कन्वेक्स मिरर के, कनकेव मिरर के। जो क्वेश्चन है ये आपके शॉर्ट आंसर में शॉर्ट कोर्स टाइप क्वेश्चन में चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है वर्किंग बताइए ह्यूमन आई की एज ए सिस्टम ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक्सप्लेन कीजिए फिनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट की बाय ग्लास प्रिज्म। डिफाइन कीजिए हाइपरमेट्रोपी, उसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफाइन कीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ एंड पोल ऑफ मिरर को। वाई इस टंगस्टन यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प में जो टंगस्टन यूज़ होता है वो क्यों होता है, और एलॉयस क्यों यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर और इलेक्ट्रिक लैम्प्स में। क्यों सन जो है रेडिश लगता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, ये हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, मतलब चेंज करके डाल सकते हैं क्वेश्चन को। प्रोसेस बताइए रिफ्रैक्शन की कहाँ से, ग्लास प्रिज्म से। क्या यूज है के मिल के, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होती है, उसका क्या कारण होते हैं, पावर एकोमोडेशन क्या होता है। उसके बाद है व्हाट इज प्रेस बायोपिया क्या होता है, उससे हम कैसे करेक्ट करते हैं। मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया हो गया, ये सब तो आपको पता है। ये क्या है डिफेक्ट ऑफ विजन है, इनमें से किसी को भी कोई पूछ सकते हैं, उससे करेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ये भी अभी आपके शॉर्ट आंसर में चल रहा है ऑर्स्टर एक्सपेरिमेंट क्या है, क्या इफेक्ट होता है बार मैग्नेट का कंपास नीडल पे। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, उसका क्या प्रिंसिपल है। डिफाइन कीजिए ओम्स लॉ, शो कीजिए ग्राफिकली कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या मतलब है इलेक्ट्रिक पावर का, उसके ऐसा यूनिट दीजिए। फिर आपको न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसका रेट किया है 400 वाट, ऑपरेट करता है 8 आवर्स पर डे। तो क्या कॉस्ट होगा एनर्जी का जो ऑपरेट होगी 30 डेज पे, अगर रेट कितना होगा 3 पर किलो वाट हार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वेरीफाई कीजिए ओम्स लॉ, स्टेट कीजिए नेचर ऑफ ग्राफ जो फॉर्म होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, कौन सी प्रिकॉशन हमें लेनी चाहिए ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में। ड्रा कीजिए लेबल डायग्राम किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की, उसकी वर्किंग बताइए। अगर ये न्यूमेरिकल दिया गया है कि हम विश करते हैं हमें क्या चाहिए कि डायरेक्ट इमेज चाहिए किसकी, ऑब्जेक्ट की यूज़ करनी है हमने कनकेव मिरर को, इसकी फोकल लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो क्या रेंज होगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की मिरर से। आपको एक रे डायग्राम ड्रा करनी है, साइज निकालना है, पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है इमेज का। आगे फिर एक और न्यूमेरिकल दिया गया एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर की हाइट पे,
वो 25 सेंटीमीटर दूर है कन्वर्जिंग लेंस, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। आपको उसकी पोजीशन, साइज, नेचर फॉर्म करना है जो इमेज बनेगी। उसके बाद है फाइंड करनी है पावर किसी कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जिसकी 2 मीटर है। तो 1 डायोप्टर का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्सप्लेन कीजिए, रेजिस्टेंस सीरीज में और पैरेलल में प्रॉपर्टीज़ बताइए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, डिस्क्राइब कीजिए प्रिंसिपल वर्किंग किसकी, इलेक्ट्रिक मोटर की, कौन से डिसएडवांटेज होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। उसके बाद डिफाइन करना आपने प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ किसी कनकेव मिरर की, डिफाइन कीजिए कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं, डिस्कस कीजिए रेजिस्टेंस जब कंबाइन होती है पैरेलल में, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, उसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं, एक सिंपल डायग्राम ड्रा करनी है, ह्यूमन आईक्यू से लेबल करना है क्लियरली, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल, ये सब उसमें लेबल करके बताना है। ये तो थे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के थे। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन से आएंगे, डिफाइन करना है न्यूक्लियर एनर्जी, एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या होगी, क्या यूज़ होता है रियर व्यू मिरर का व्हीकल्स में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को स्टेट कीजिए, क्या मतलब है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का 2 एग्जाम्पल दीजिए, 2 गैसेस बताइए जो फिल होती हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, क्यों वो गैसेस जो हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती हैं, सॉलिनॉइड से आप क्या समझते हो, बायो एनर्जी क्या होती है, अगर एक बर्ड जो है वो 11,000 वोल्ट वायर पे सेफ रहता है उस पर बैठने पे, लेकिन मैन जो है अर्थ पे है टच कर रहा है 220 वोल्ट वायर वो डाई हो जाता है, क्यों। ठीक है, कोई तो सजेशन बताइए रिड्यूस करने के एनर्जी कंजप्शन, एक्सप्लेन कीजिए राइट हैंड थंब रूल फाइंड करने के लिए डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग कंडक्टर से, 2 सेफ्टी मेजर बताइए कॉमनली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे, हम क्यों देखते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की साइड, हम क्यों देखते हैं। नेक्स्ट है कोई भी 2 सेफ्टी मेजर बताइए जो कॉमनली यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लायंसेस पे, स्टेट कीजिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उसकी एप्लीकेशन बताइए, कोई 4 रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताइए, कुछ डिवाइसेस बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ लिखिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कोई 2 प्रॉपर्टी बताएंगे, स्टेट कीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्या यूनिट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, कौन से फैक्टर हैं जहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर जो प्लेस होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस पर डिपेंड होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो होता है ओकर होता है, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताइए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, कोई 2 यूजेस बता दीजिए इलेक्ट्रिक मोटर के, डिफाइन करना है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कोई 2 यूजेस बताने हैं कन्वेक्स लेंस के, क्यों कोई 2 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ये भी बताना है यहाँ पे, क्या मतलब होता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का, आपको नेम बताने हैं कोई 2 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के। अब आपके आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसके आंसर हम आपको साथ साथ में बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा गया है जो स्टार अपेयर हो रहा है हमें अब वो अब उसकी एक्चुअल पोजीशन से क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेव एनर्जी जो टाइप होता है वो किसका होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का टाइप होता है वेव एनर्जी। नेक्स्ट है ओम लॉ को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमें पता है V/I=R। अरेंजमेंट जो होती है सेल की, प्लग की बल्ब और एमीटर की, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हम देखते हैं सन को सेट होने के बाद भी 2 मिनट के बाद देखते रहते हैं, ये टाइम पूछा है वहाँ पे कितनी देर तक देख सकते हैं, वो 2 मिनट के बाद तक देख सकते हैं। कौन सा है जो यहाँ पे एसोसिएटेड है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून के साथ, दैट वो है टाइडल एनर्जी आपकी। वोल्ट मीटर हम यूज़ करते हैं क्या मेज़र करने के लिए, वो हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो इक्वेशन हाँ आपकी V=I है, यहाँ पे I क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। सन जो है हमें विजिबल हो जाता है एक्चुअल सनराइज से कितनी देर पहले, 2 मिनट, 2 मिनट निकलने से पहले, 2 मिनट डूबने के बाद, ये आप याद रखिएगा 2 मिनट ही होता है। जनरेशन जो स्टीम की होती है हॉट स्पॉट ऑफ अर्थ पे वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है आपकी जियोथर्मल एनर्जी। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ होता है मेजर करंट करने के लिए, वो होता है आपका एमीटर। अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आपका क्या होता है, करंट जो होता है डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पे वो मतलब डिपेंड करता है, और इस केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है।
मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है रेटिना का वो कौन से कलर का होता है, येलो स्पॉट का होता है। नेक्स्ट आपका एलपीजी, जो मोस्टली एलपीजी क्या में क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो आपका ब्यूटेन होता है। ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का वो ओम होता है। जो पासिस होता है करंट का इलेक्ट्रोलाइट में, वो किसके मूवमेंट के कारण होता है, वो आयंस की मूवमेंट के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अमाउंट लाइट का एंटर होता है हमारी आई में, वो डिपेंड किस पे करता है, हमारे पीपल के साइज पे। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अदर जो फॉसिल फ्यूल्स से अदर वो कौन से होते हैं, वो हो गए यूरेनियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का किलो वाट आर होता है। डिवाइस जो यूज़ होती है प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जनरेटर कहते हैं। नेक्स्ट है सन सबसे बड़ा सोर्स किसका है, सोलर एनर्जी का। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट जो होता है रेटिना का, उसे हम येलो स्पॉट कहते हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। मिरर जो डेंटिंग यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है, वो कनकेव मिरर होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डायमंड का होता है वो क्या होता है, ये भी आपको लर्न रखने हैं, 2.42 होता है। आई लेंस जो होती है वो आपकी क्या होती है, डबल कनकेव लेंस होती है। कौन से टाइप की एनर्जी है जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है, कहाँ पे, नेचर में। वो सनलाइट है आपकी। सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन से तरीके से, सोलर सेल से। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे कौन है, वो आपकी नेचुरल गैस है। एलपीजी जो मोस्टली लिक्विफाइड होती है, उसमें क्या होता है, अभी भी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे ब्यूटेन होता है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, ये सभी इजीली एक्सेसिबल हो, जो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल हो, ये सभी जो क्वालिटीज़ हैं ये किस में होती हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये करेक्टरिस्टिक है, इसलिए ये सब की सब आएंगी। ह्यूमन आई क्या बनाती है, इमेज बनाती है ऑब्जेक्ट की, कहाँ पे, उस अपने रेटिना पे। कौन क्या कहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, अगर हम इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो रियल इमेज जो हमें मिलेगी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की, वो कैसी मिलेगी, ट्वाइस द फोकल लेंथ पे रखेंगे तभी। मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे कि आपको उसकी रियल इमेज मिलेगी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की, जब आप उसे डबल फोकल लेंथ पे रखेंगे तब जाके आपको उसकी रियल इमेज मिलेगी। नेक्स्ट है जो स्फेरिकल मिरर है, वो थिन स्फेरिकल लेंस है कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। मिरर लेंस जो यूज़ होती है इस केस में वो कौन सी होती है, वो दोनों की दोनों क्या होती है, कनकेव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन से काइंड का मिरर है जो बेस्ट सूटेड होगा सोलर कुकर में, वो होता है कनकेव मिरर। कौन से मटेरियल हैं जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते लेंस में, वो यहाँ पे आपको पता, क्ले। लीस्ट डिस्टेंस जो होती है डिस्टिंक्ट विजन की यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विजन की, वो कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनमें से कौन सी नहीं है जो अल्टीमेटली ड्राइव होती है कहाँ से, सन एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है वो सन से नहीं ड्राइव होती। ट्विंकलिंग जो स्टार्स की है वो किसके कारण होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो एटमॉस्फेयर में ट्विंकलिंग होती है स्टार्स की, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, ट्रैक्शन करंट की होती है जो कॉइल में चेंज होती है एक बार, उसे आप क्या बोलते हो, हाफ रोटेशन बोलते हैं। ये तो हो गए हमने फिजिक्स के लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर सब कुछ डिस्कस किए हैं। आपका एग्जाम यहाँ से पूरा का पूरा जो है वो क्लियर हो सकता है, मतलब अप टू अबाउट 90% जो है क्वेश्चन तो इसी में से आ सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो मेरा नेक्स्ट पार्ट बी है केमिस्ट्री का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।